हाँ, मोटिव क्या है इस वर्कशॉप को करने का और यहाँ पे क्या लगता है? जी जी बिल्कुल। जब मैंने शुरू किया था थिएटर, में भी मीनापुर से हूँ और मैंने मीनापुर में शुरू किया तो कोई एक स्पेस नहीं था। जैसे मुजफ्फरपुर में कोई स्पेस नहीं है थिएटर का। यहाँ थिएटर का मतलब लोग समझते हैं नाच, जो सोनपुर में नाच होता है, बस इतनी ही समझ है थिएटर को लेके। मैं उस सोच को बदलना चाहती हूँ कि उन्हें थिएटर का मतलब समझ आए कि एक्टिंग एज ए एक्टिंग कोई प्रोफेशन होता है, जो कोई भी एक्टर, कोई जो बच्चा चाहता है वो क्या कहते हैं इसमें जा सकता है और उसका एक स्पेस मिले। मैं एनएसडी से पास आउट होकर और सबसे पहला काम अपना मुजफ्फरपुर में ही करना चाहती हूँ। जो बच्चे आए हैं हमारे साथ, जितने भी 15, 20, 25 जो भी बच्चे हैं, उन सबको जो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल पाता है या फिर कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाती है जहाँ जाके वो गाइड कोई उसको कर पाए कि अगर आप स्कूल, ड्रामा स्कूल में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको कौन से बुक पढ़ने हैं, आपको किस तरह का काम करना है, या फिर आपको मुंबई जाना है, आपको कुछ भी करना है, तो उसका एक स्पेस तो होना चाहिए। वो स्पेस क्रिएट करने का काम था मेरा और यही सोच थी। फिर क्या होता है कि आजकल के गार्जियन भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे एक्टिंग करना है तो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक्टिंग के बारे में, ये प्रोफेशन के बारे में उनको समझ नहीं है। तो शायद इस तरह के कार्यक्रम होंगे, इस तरह की चीज़ें मुजफ्फरपुर में होंगी तो उनकी सोच, उनकी समझ डेवलप होगी। और हमारा ये जो क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, वो संस्कृति में कहीं बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है। कहा जाता है कि ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत ही कम ये कल्चर बच गया है, बहुत ही कम। कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ा यहाँ से आपने? मुझे तो वैसे तकरीबन 3 साल 4 साल पहले शुरू की। जी जी, मैं 6 साल से कर रही हूँ जी। उस वक्त कैसा रहा, किस तरीके से फेस किया आपने? उस वक्त घर वालों को कैसे मनाया वहाँ पे? नहीं, घर वालों का सपोर्ट मुझे शुरू में तो बिल्कुल नहीं था। मेरी माँ मुझे हमेशा से सपोर्ट करती है, उसी की वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ हूँ, या उसी की वजह से मैं दिल्ली एनएसडी से पास आउट होकर आई जी। तो आपको हमारे समाज के बारे में पता होगा कि हमारे समाज में अगर मैंने थिएटर करना शुरू किया तो उनका यही ये था, रिएक्शन था कि ये नाच करती है। और मैं बताऊँ, मुझे समाज में बहुत कुछ फेस करने को मिला। मुझे बहुत ऐसे लगता था कभी कभी कि मैं ऐसा कोई पाप नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा फील कराया है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं डटी रही, क्योंकि देखिए जुनून था मेरे अंदर। और ये बच्चे जो चल के आए, मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो भी बच्चे, मैं 25-30 बच्चे आ पाए, इनमें जुनून है और यही जुनून मुझे देखना है। तो बहुत कुछ था, मतलब वो बहुत लंबी कहानी है कि मुझे क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ से जो लोग जुड़े हुए हैं? मैं जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे पहले, मैं सर है, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मदद की मुझे, जिनकी मदद से मैं ये शुरू कर पाई। हमारे मनोज सर हैं, इन्हीं से पहली बार मैं मिली और इन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये काम कर पाऊँगी। फिर अनिल सर हैं, ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और लगातार काफ़ी काम करते हैं गरीबों के लिए। फिर इन्होंने ये हमसे ज़्यादा सहयोग इन्होंने किया, हमारे साथ घूम घूम के लोगों से मिले, बात किया। तो इन लोगों की वजह से मैं ये काम कर पाई। सुमन जी हैं, हमारे सुमन विक्ष जी से मिली मैं पहली बार और इनका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा कि मैंने इनसे बात की, उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल मिलकर करते हैं। और बहुत इन लोगों के मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैं ये काम कर पाई, क्योंकि मैं इस शहर में काम नहीं की थी तो मुझे इसका पता नहीं था। मैं इनकी बदौलत ही इस शहर में ये काम ठानी हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही बेहतर होगा। और अगर इनमें से 5-10 जो भी बच्चे आगे भविष्य में कुछ बेहतर करेंगे तो मेरे लिए बस इतनी ही कमाई है मेरी, बस। यहाँ आके कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आके भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर बनारस से ही हैं। तो बनारस और मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों देसी संस्कृति का देश रहा है। अपनी अपनी खुद की इसकी पहचान है, बड़ी पहचान है। तो ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पर अपनी मिट्टी होती है, अपनी पहचान होती है। वैसा ही महसूस कर रहे हैं यहाँ आके। और यहाँ अच्छा लगा कि यहाँ पर लोग थिएटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। इतना भी इनिशिएटिव यहाँ लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। जिस तरीके से हमारे हिंदी बेल्ट या भोजपुरी बेल्ट या मैथिली जो भी हमारी भाषा है, उसके लिए जो सक्रिय कदम नहीं उठे हैं उसके संचयन के लिए, फिर भी लोगों के भीतर बहुत जागरूकता है इस बात को लेकर। यहाँ पर अभी ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे वो हमारे अतिथि जी हों और या बाकी जो भी लोग आए, तो अच्छा लगता है सुन के कि अगर थिएटर को इतना भी लोग जान रहे हैं तो लगता है कि हाँ, हमारी कोशिश, हम सबकी एक यही कोशिश है कि हम एनएसडी से मुंबई नहीं जाके अपने अपने शहर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने शहर के इकलौते लोग जो वहाँ से निकले हैं लड़कियों में, तो हमारा भी कुछ मातृभूमि के प्रति। कमर्शियल मूवीज होते हैं और आर्ट, इन दोनों में क्या लगता है, क्या सही है, किधर जाना चाहिए लोगों को?
किधर नहीं है सब। बहुत ज़्यादा हावी हो। देखिए, हावी तो जीवन में पैसा तो हमेशा से हावी रहा है, पर अब सच्चाई की भी अपनी एक जगह होती है ना। तो कुछ लोग सच्चाई से जीते हैं, कुछ लोग पैसे से जीते हैं। सबके जीने का और सबके अपने अपने रूह की बात है कि हमारी आत्मा क्या डिमांड करती है, मैटर यहाँ आ जाता है। रही कमर्शियल और आर्ट, तो एक्टिंग का और कैरेक्टर का जो हम सबसे बड़ा मज़ेदार पहलू देख पाते हैं वो आर्ट फिल्मों में हमें ज़्यादा दिखता है। आर्ट फिल्मों में हमें कुछ कैरेक्टर्स जो दिखते हैं वो याद रह जाते हैं, मेमोरेबल हैं, वो लंबे समय तक काम देते हैं। तो मेरा ऐसा है कि आर्ट, मेरा पर्सनल चॉइस तो आर्ट फिल्म होती है, पर ठीक है कमर्शियल भी आज के युवाओं के लिए। छवि बन चुका है इधर कुछ सालों में, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड का, हाँ, जैसे यहाँ के कई सारे लोग गए बिहार हाँ में, हाँ, सुसाइड वगैरह का भी केस आ रहा है, इस तरीके से लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये मेरा एक कहना है, मेरा युवा, क्योंकि हम खुद भी यंग हैं, मेरा 90 डेट ऑफ बर्थ है, तो हम भी यंग ही अभी कहे जाएंगे कुछ समय तक। मेरा ऐसा कहना है कि आज के युवा अपनी देशी शैली से बहुत दूर भाग रहे हैं। वो कुछ वेस्टर्न पकड़ना चाहते हैं। वेस्टर्न पकड़ना बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है ना हम इधर के हैं और ना हम उधर के हैं, हम बीच में फंस जाते हैं। होता ये है कि हम जब रूट से पैदा हुए तब से बड़े होने तक, वहाँ जाने के सफ़र तक, उतनी देर तक तो हम अपने देसी अंदाज को जी रहे हैं, जो हमारी शैली है, जो हम परिवार से आए हैं। वहाँ जाते ही मुझसे कट जाते हैं, हमारी शेयरिंग ख़त्म हो जाती है। हम यहाँ अपने मन की हर बात दोस्त से, यार से, परिवार, रिश्तेदार, कोई, इतने भाई बहन है, सबसे शेयर कर सकते हैं। पर जैसे ही हम उधर का रुख करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मॉडर्न होते हुए कटना लगता है कम्युनिकेशन। तो मेरा यही कहना है युवाओं से कि आप जाइए, बॉलीवुड जाइए, हॉलीवुड जाइए, जो मन कर रहा है इस दुनिया में करिए, पर प्लीज़ अपनी जो बेसिक एसेंस है, जो बेसिक शैली है लाइफ की, जो इंडियननेस है, उसको मत खोइए ना। इंडियननेस का अपना एक मज़ा है, वो प्योरिटी है, उसका मज़ा हम वहाँ जाके उनके, क्योंकि वो हमारी शैली को अपना रहे, कुछ तो है हमारे में रूट। जो फॉरेनर्स हमारी शैली, हमारे बनारस में आप आइए, जर्मन है, स्पेनिश है, जो संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत भाषा हमसे अच्छी समझते हैं, वो वेद पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ तो है हमारे रूट्स में। हम सनातनी हैं, सबसे पुरानी संस्कृति है। तो मेरा बस यही कहना है युवाओं से कि अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि वर्कशॉप 10 डेज का होना है और ये मुजफ्फरपुर को हम लोग सांस्कृतिक की राजधानी जानते हैं। और ये मुजफ्फरपुर में पहली दफ़ा NSD के द्वारा ये एलुमिनी है, जो कि 10 दिनों तक ये कार्यशाला होगा और 5 फैकल्टी आएंगे, सारे NSD हैं। और जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं, हमारा उद्देश्य है कि संस्कृति को बढ़ावा देना, और आप लोग तो एक माध्यम है, इसका सशक्त कारण है, आगे बढ़ावा मिले। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे यहाँ सीखें वो आने वाले समय में बहुत अच्छा करें। लेकिन जब तक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो बच्चे आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेन उद्देश्य यही है, संस्कृति को बढ़ावा देना और इसको खूब आगे बढ़ाना। ये पहला एक प्रयास है और आप लोग के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा अच्छा कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप जैसा जान रहे हैं कि संस्कृति बहुत क्षुब्ध है, यहाँ के कला के मामले में कला प्रेमी बहुत क्षुब्ध हैं। हम लोग का प्रयास ही यही है कि इसको बढ़ावा देना, भले ही ये हमारे पॉकेट से पैसा लग रहा हो, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जाए। और 10 दिन में जितने बच्चे हैं जो भी सीखें वो मिरेकल हो उनके लिए, लाइफ में, वो जीवन में उनके बहुत अद्वितीय हो और बहुत अच्छा काम करें। यही मेरी मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो देश का रखा गया है, क्या उद्देश्य है, किस तरीके से यहाँ के लोग, मतलब जो बच्चे आएंगे उसको ट्रेन करेंगे? देखिए, बेसिकली ये है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं थिएटर को लेके, या नाटक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिल्मों में काम करना चाहते हैं, जिनको एक्टिंग सीखनी है, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी धारणा ऐसी है कि उनको लगता है कि बिना कुछ सीखे ही काम हो जाएगा। एक्टिंग तो हैवी है, आसान है, कोई भी कर सकता है, बट ऐसा है नहीं। आपको हर चीज़ में स्किल की ज़रूरत होती है। अगर आपको इंजीनियर बनना, आपको स्किल चाहिए, पढ़ाई करनी होती है। आपको डॉक्टर बनना, पढ़ाई करनी होती है। तो आपको उसी तरीके से एक्टिंग करने के लिए भी हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। नाटक में भी, एक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, स्पीच है, बॉडी है, माइंड है, इन सारी चीज़ों की एक्सरसाइजेज हैं, इनकी ट्रेनिंग है। तो जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक आप उन चीज़ों की बारीकियों को समझेंगे नहीं, तब तक आप कोई कैरेक्टर को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप उसको बना नहीं सकते, आप उसे समझ नहीं सकते। तो ट्रेनिंग और स्किल बहुत ज़रूरी है हर एक्टर के लिए, जो भी इसमें काम करना चाहते हैं और इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं।